अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मायोपिया में इमेज बनती है। मायोपिया में इमेज कहाँ बनती है? मायोपिया में आप जानते हैं नियर साइडेडनेस है। इमेज हमेशा बहुत ही रेटिना के आगे बन जाती है और इस वजह से हम लोग को कोई भी चीज़ें देखने में क्लियर नहीं होता है। तो इसमें क्या दिक्कत होती है? रेटिना के आगे इमेज बनती है। देखिए एक दिया है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इमेज रेटिना के पहले बन गई, आपकी यहाँ पे इमेज बन गई। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को कॉनकेव लेंस लेना पड़ता है, जो कि अब इमेज हमारी रेटिना पर बनाती है। कह रहा है हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बनती है। तो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ बनती है? अभी हम लोग ने देखा मायोपिया में क्या थी, आगे बन रही थी। तो हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ बनेगी ये इमेज? रेटिना के पीछे बनेगी। अगला ऑप्शन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट लाइट कंट्रोल करता है? तो देखिए हम लोग ह्यूमन आई पढ़ चुके हैं। ह्यूमन आई में आपका आइरिस जो होता है, जैसे हम लोग आँख की पोर्शन देखते हैं, बीच में ये प्यूपिल होता है, इसके चारों तरफ जो होती हैं इस तरीके से आपकी आइरिस होती हैं। तो आइरिस क्या करती है? जो लाइट आती है उस लाइट को कंट्रोल करती, कम करना या ज़्यादा करना, ये इसका काम होता है। वाइट लाइट 7 कलर में टूटना कहलाता है, यानी कि 7 कलर में अगर टूटता है तो देखिए हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई मिरर रखा हो और एक तरफ से इमेज आए तो वो एक तरफ डिविएट होता है, ये कहलाता है आपका रिफ्रैक्शन। और जो टकरा कर ये जाता है, जैसे हम लोग ये नॉर्मल लें तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ठीक, अब हम लोग बात करें डिस्पर्सन की। तो डिस्पर्स होता है कोई भी चीज़ों में, तो वो आपका क्या होता है? जैसे 7 पार्ट में डिस्पर्स हो गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर सी सही होगा। क्या हो रहा है? डिस्पर्सन हो रहा है। और स्कैटरिंग का मतलब फैलना, स्कैटरिंग का मतलब फैलना, तो ऑप्शन सी आपका ठीक है। अब देखिए स्पेक्ट्रम में कह रहा है सबसे ज़्यादा डेविएट करता है। तो आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आपको सबसे ऊपर रेड दिख रहा है, फिर ऑरेंज दिख रहा है, फिर येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो और वायलेट। सबसे नीचे क्या है? वायलेट है। जो सबसे ज़्यादा नीचे की ओर होगा वही मोस्ट डिविएशन कहलाता है। नहीं, सबसे ज़्यादा डिविएट कौन हो रहा है? आपका वायलेट हो रहा है सबसे ज़्यादा डिविएट, और सबसे कम डिविएट कौन हो रहा है? आपका रेड हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। तो आप इसको देखकर आप समझ सकते हैं, आपने विबग्योर पढ़ा हुआ है, उस बेस पर आप जानते हैं। आगे चलें। स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है? तो देखिए स्टार ट्विंकलिंग हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो रेयर जो हवा है उसका रेयर फैक्शन और फिर कंप्रेशन, रेयर फैक्शन एक बार बार होता रहता है। जब हवा चलती है तो उस जगह पर क्या होता है? उस जगह के पार्टिकल वहाँ से उड़कर दूर चले गए तो वहाँ पर रेयर फैक्शन आ गया, फिर पार्टिकल इकट्ठे हो गए तो कंप्रेशन हो गया। तो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम के बार बार चेंज होने के कारण हमको स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखता है, और ये एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है, इसलिए